मैं चाहता हूं ना, कोई परदेश ना जाए, कोई नौकरी की चिंता ना करे, अपने गांव में ही रह करके एक बार यदि वो कुछ पाइपलाइन बिछा दे, कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे, एक बार मेहनत करके छोड़ दे और उसको हर महीने कुछ न कुछ पैसा उसके पास आता रहे। वो काम उसके लिए न करे, कम करे, फिर भी कुछ न कुछ अमाउंट उसके पास आता रहे। मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस वीडियोज को देख रहे हैं, आज 5 ऐसा आइडियाज मैं ढूंढ के लाया हूं आप सबके लिए। यदि कोई गरीब इंसान है ना और सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत वीडियोज देख लिया है, बहुत आइडिया सुन लिया है, बहुत दुकानें देख लिया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आज इस वीडियोज को पूरा देखिए। मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। यदि कोई इंसान परदेश नहीं जाना चाहता है, मजबूरी में जा रहा है, नौकरी नहीं करना चाहता है, मजबूरी में नौकरी कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं भी नौकरी किया हूं, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी अलग अलग कंपनी में काम किया हूं और सब समझने के बाद, सीखने के बाद जो मुझे समझ आया है कि आपको अपना कुछ करना चाहिए, अपना कोई व्यापार करना चाहिए। तो अब दिक्कत यह होती है कि गांव में रह करके हम क्या करें, क्योंकि आपको भी पता है हम कहीं दूर जाते हैं कमाने के लिए, कहीं परदेश जाते हैं या कहीं अपने ही राज्य में, भारत में ही कहीं घूमते हैं और कोई हेल्पर का, कोई टेक्नीशियन का, कोई इंजीनियर का कुछ ना कुछ काम मिलता है और अंत में हमें घर ही आना है। मैं कह रहा हूं कि 20 साल 25 साल नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूं, सरकारी नौकरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नौकरी की चिंता छोड़ना, प्राइवेट काम की मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग कहीं जाके हेल्फरी, मजदूरी, दिहाड़ी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप लोग चिंता छोड़िए। आज गांव में रह करके 5 काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं और एक बार यदि पाइपलाइन बिछा दिया आपने तो यकीन मानिए पानी टप टप अपने आप आएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, इस चैनल को मैंने ओपन किया था गरीब का बिजनेस, चैनल का नाम मैंने रखा है गरीब का बिजनेस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा और जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, मैं भी मजदूरी किया हूं, मैं भी हेल्पर का काम किया हूं, मैं भी दिहाड़ी किया हूं। मैं ना अपने कंधे पे लेबर चौक पे जा करके लोहे का जो राउंड होता है, सीमेंट की बोरी होती है, इन्हीं माथे पे उठाता था और ट्रकों से उतारता था। मालिक पीछे खड़ा रहता था, बोलता था ओए ले चल जल्दी, ओए उठा जल्दी, ओ ये कर वो कर। क्या करे यार, मजबूरी है, करना पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गई लेबर की बात। मैं कंपनी में भी जॉब किया हूं, जो आप जॉब बोलते हो ना कि भैया जॉब, नौकरी बढ़िया है ना, जिसमें फंड बोनस करता है, पीएफ वगैरह करता है, मैं उसमें भी काम किया हूं। एक से एक ब्रांडेड कंपनी में भी काम करके देखा है। वहां पे भी जो अपने से सीनियर होते हैं, जो मेरे से सीनियर थे, पूरा थका के रख देते हैं, पूरे अच्छे तरीके से निचोड़ लेते हैं उस 8 घंटे में आपके खून और पसीने को। दोस्तों, मैं जानता हूं कि परदेश जाने में क्या दिक्कत होती है। लोग ट्रेनों में रोते हुए जाते हैं, जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनको गांव में कुछ दिखता ही नहीं है। उनको लगता है कि अगर मैं परदेश नहीं गया तो शायद मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन आज ये भाई आपको बता रहा है 5 ऐसा बिजनेस। देखो, 5 में से मैं 1-2 काम तो मैं करता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आकर के सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा हूं और मैं खुद नहीं करता। मैं 5 में से 2 काम करता हूं, बाकी 3 काम है उसके करने के बारे में सोच रहा हूं। देखो, ऑलरेडी मैं सारा काम तो नहीं कर सकता, आप इस बात को समझिए। सारा काम कोई नहीं कर सकता है, कोई 1 या 2 ही काम करेगा। मैं कह रहा हूं 5 जो बता रहा हूं उनमें से कोई एक काम भी यदि आपने कर लिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में हो रहा होगा यार जल्दी बताओ ना, हमको लेट हो रहा है, हमको यहां जाना है, वहां जाना है। देखिए, इत्मीनान से देखिए, तभी समझ में आएगा। जल्दीबाजी में 5 लाइन की 5 बातें मैं बता दूं, आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं पूरा डिटेल में समझा के बात करूं और वो भी प्रैक्टिकल में कि भैया मैंने किया है, मैं भी आपके जैसे मजदूरी दिहाड़ी करता था, तब आप अच्छे तरीके से रिलेट करेंगे और समझेंगे। और मैं कह रहा हूं कि गांव में रह करके अगर दुकान खोलते हो तो वहां पे डेली आपको काम करना होता है, डेली आपको दुकान खोलना होता है। आप बंध जाते हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो। देखो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। अगर कोई महिला, पुरुष, स्टूडेंट इस वीडियोज को देख रहा है, यह मत समझ लेना कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि दुकान मत खोलो या फिर ये बिजनेस मत करो। आप जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन मुझे जो समझ आया है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि गांव में रह करके आदमी क्या कर सकता है। सबसे पहली बात, गांव में रह करके आदमी तो पहले ये सोचता ही नहीं कि गांव में कुछ होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गांव में एक काम ऐसा है जो मैं करता हूं। मैं बर्तन को भाड़े पे देता हूं, बर्तन को भाड़े पे देता हूं। लोग ना सोचते हैं कि यार टेंट चाहिए, जनरेटर चाहिए, समियाना चाहिए, ये तब जो है ये सब होगा। मैं कह रहा हूं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। एक बार आप ध्यान से सुनिए। एक बार ना हमारे घर वाले मेरे को डांट रहे थे, बोल रहे थे यार
तू क्या ये वीडियोज़ बनाते रहता है, कोई काम नहीं करता है ना, तू पैसे कमा रहा है, कितना कमाता है, कैसे कमाता है, मुझे नहीं मालूम चलता है, तू हमारे लिए कुछ कर, ताकि हम अब बुजुर्ग हो रहे हैं, हमारे माता पिता थे बोल रहे हैं बुजुर्ग हो रहे हैं, अब बताओ हम क्या करें, कौन सा काम करें, हमको कुछ ऐसा बता, दुनिया को बताता है कि ये कर वो कर, हमें तो कुछ बता कि भैया क्या हम करें, इस उम्र में क्या कर सकते हैं। मेरा ना दिमाग खराब हो गया था, ये घर की बात सुन सुन करके दिमाग खराब हो गया था। मैंने क्या किया, मैं अपने घर से ना 20 किलोमीटर दूर एक शहर होता है, वहाँ पे गया और जा करके कुछ बर्तन खरीद के लाए। अब ध्यान ध्यान से सुनिए, बर्तन में क्या लेके आया था, मैं लेके आया था टप, कढ़ाई, चूल्हा, जग, मग, इस टाइप से ना कुछ 50-60 हज़ार रुपये का, लगभग 58,000 का, 50 और 8 58,000 रुपये का मैंने सामान लाया था, जिसमें 8 टप आ गए थे, कुछ जग आ गए थे, कुछ बाल्टियाँ आ गई थी, कुछ कलछल आ गया था, कुछ कढ़ाई आ गए थे। इस टाइप से ना मैंने बनवाया था। 58,000 रुपये का मैंने मटेरियल लाया, मतलब बर्तन लाया और ला करके घर पे रख दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, आप सोच भी नहीं सकते कि यार 58,000 रुपये पूंजी लगा करके मैंने एक बार उसमें पाइपलाइन बिछाया। मेरे दिमाग में आ गया था कि यार मैं क्या करूं क्या करूं। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सोच करके बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं कि बर्तन एक ऐसा काम है, यदि आपने एक बार 58,000, 60,000, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, बर्तन अपने घर पे रख लिया और उसको भाड़े पे देने लगे, रोज का 500, 700, 1000, 1200 आने लगेगा। यकीन कीजिए, क्योंकि अब आप कहोगे सर रोज बर्तन भाड़े पे कौन लेके जाएगा, क्या रोज बर्तन भाड़े पे जाता है? मैं कह रहा हूँ हाँ, मेरा जो बर्तन है मैंने उसमें दिमाग लगाया। मैंने कहा यार सब तो बेच रहे हैं, सब भाड़े पे दे रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा बर्तन भाड़े पे जाएगा, बाकियों का नहीं जाएगा। आज मैं बताऊं, जो दुकानदार है वो भी मेरे पास आता है और मेरे से बर्तन भाड़े पे लेके जाता है। हालांकि मैं उस काम को करता नहीं हूं, वो मैंने माता पिता को दे दिया, अपने पिताजी को दे दिया कि आप लोग ये संभालिए, और आप लोग बैठे रहेंगे ना, फिर भी कुछ न कुछ इनकम होता रहेगा। यकीन कीजिए, मैं 58,000 का जो मटेरियल लेके आया था, उसमें मैंने क्या किया था कि जो टप होते हैं जो 60 रुपये में जाता है मार्केट में, मैंने उसमें दिमाग लगा करके 30 रुपये कर दिया। जो चीज़ 50 रुपये में जाता था, मैंने उसको काट करके 20 रुपये में, 30 रुपये में, 25 रुपये में, आधे रेट में कर दिया। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि जितने लोग कस्टमर हैं, क्योंकि देखो शादी ब्याह, मुंडन, भोजन, कुछ न कुछ पार्टियां, बर्थडे, ये सब चलता ही रहता है गांव में ना। आजकल 12 महीना कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, हर रोज़ कुछ न कुछ किसी न किसी के यहाँ कुछ न कुछ फंक्शन होता ही रहता है। अब सीधा उनके दिमाग में ये आता है कि यार वहाँ पे जाएंगे 30 रुपये में सब, मतलब अच्छे अच्छे आधे आधे रेट में मिल जाएगा। आते हैं सारे लोग लेके जाते हैं। उस 58,000 रुपये, मैं बता रहा हूँ आपको, यकीन करना, यदि आपने कुछ पैसे लगा दिया ना, आप रोज का कुछ न कुछ कमाओगे। आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, लोग आएंगे ले करके जाएंगे आपके यहाँ से, अपने भाड़े से, अपने किराए से, अपने साधन से, और काम उनका हो जाएगा, ला करके पहुँचाएंगे भी, और मैं बता रहा हूँ आपको पैसे भी देंगे। मतलब कितना आराम का काम मैं आपको समझा रहा हूँ। और इस काम को मुझे समझ आया, इसलिए मैं बिना किसी से पूछे गुस्से में गया और जा करके खरीद के लाया। और मैंने सोचा कि यार अब डूबेगा पैसा चाहे जो होगा, मैं काम तो यही करूँगा। यकीन कीजिए, मैं इस काम को किया हूँ, आज लगभग 6 महीना से ज़्यादा हो गए मैं उस काम को कर रहा हूँ। मुझे लगता है उसका पैसा भी आ गया होगा, जो मैंने उसमें अमाउंट लगाया था। हमारे पिताजी अब समझते हैं उसका हिसाब किताब, हालांकि मैं उसको नहीं करता हूं, लेकिन वो उसका पैसा भी आ गया होगा और वो चल ही रहा है, आज भी चलता है, रोज आता है। हाँ, महीने में कभी 1-2 दिन, 3 दिन नहीं गया, 15 दिन तो नहीं कहूँगा, 5-6 दिन कभी कभी नहीं जाता है। हाँ, ये भी है, ऐसा नहीं कि मतलब रोज चलता ही रहता है, कभी कभी छुट्टी भी लोग कर लेते हैं, जैसे कि नहीं जाता है, तो अब उसके लिए हम घबराते नहीं हैं। हमें पता है ना, आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, कल नहीं परसों जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पास एक भी बर्तन कुछ भी नहीं बचता है, सब चला जाता है। इस बात को आप समझिए, एक बार मैंने ये बिछाया पाइपलाइन और आज भी वो मुझे रेवेन्यू दे रहा है। ये है मेरा पहला आइडियाज उन सभी के लिए जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, गरीब हूँ, महिला हूँ, पुरुष हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप चाहो तो बर्तन भाड़े पे दे सकते हो। यकीन कीजिए, मैं इस काम को खुद किया हूँ। दूसरी बात, दूसरा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास थोड़ा पैसा है, देखो पैसा का ही सारा खेल है। आपको 58,000 लगाओ, 1 लाख लगाओ, 50,000 लगाओ, पैसा रहेगा तभी बुद्धि काम करेगा। नहीं पैसा रहेगा ना, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। तो अगर पैसा नहीं है, अगर कोई जीरो लेवल पे इस वीडियोज को देख रहा है, मतलब उसके पास पैसा है ही नहीं, तो मैं उसको कहूँगा कि आप अपने हाथों में एक हुनर पैदा कीजिए, कुछ सीखिए, कोई काम सीखिए। अगर 1 महीना 2 महीना लगा करके कोई काम सीख लेते हैं और उसको छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, 10-20 हज़ार रुपये लगाकर सोचिए मैं कैसे करूं। अच्छा, ये सब नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट ऐसा कुछ व्यवस्था करूं, है ना, तो आपको सबसे पहले दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ेगा।
दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ेगा। आप देखो 12 पढ़ करके आदमी ना नौकरी की चिंता करने लगता है कि यार अब जाएंगे कहीं सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती होंगे, कहीं फोरमैन लगेंगे, कहीं कुछ होंगे। अरे यार क्यों करते हो आप नौकरी की चिंता? अगर मैं जानता हूं क्योंकि मैं बहुत धक्के खाया हूं। देखो मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप जाओ तो नौकरी की चिंता करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैंने धक्के खाया है अलग अलग कंपनी में जा करके। मैंने देखा है कि जो 12 पास होता है, 12वीं पास होता है, उसको लोग हेल्पर का काम देते हैं। सोचिए हेल्पर का काम। अब इतना पढ़ लिख करके, मतलब 12वीं पढ़ करके, हमारे लिए 12वीं बहुत है, ऐसा बात नहीं है। गरीब आदमी के लिए 12वीं यदि पढ़ ले हिंदी मीडियम से तो वो बहुत होता है, क्योंकि गांव में मैंने देखा है कि 5वीं 6वीं 8वीं के बाद कोई पढ़ता नहीं है, सब कमाने निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि गांव में बहुत पैसा है। अगर आपको ये समझ आ रहा है मेरी बात को तो लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूँ पूरा फील करा करके बात कर रहा हूँ कि मैंने भी आपके जैसे दिहाड़ी मजदूरी किया है, तब जाके ये बात समझा रहा हूँ। उसके बाद से मैंने क्या किया, पहले काम सीखा। मैं जब 0 लेवल पे था तो मैंने काम सीखा, काम सीख करके कुछ पैसे कमाए, 4 लाख 5 लाख रुपए इकट्ठा किया कुछ दिन में, कुछ सालों में। और इकट्ठा करने के बाद मैंने एक ज़मीन खरीदा, फिर मैंने कुछ दिन काम किया और तेज़ी से ग्रो हुआ, फिर मैंने काम किया, फिर उस पर मैंने घर बनाया। घर बना करके आज उसको रेंट पे दिया हूँ। यकीन कीजिए मैं सबसे बढ़िया व्यवस्था यही जानता हूँ। आपको कोई शेयर मार्केट में या कोई क्रिप्टो में कहीं इधर उधर लगाने से बढ़िया है, मतलब बिल्कुल रिस्क फ्री। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या क्या है, मैं उसके बारे में नहीं जानता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरे समझ से बाहर है, इसलिए मैं सबसे अच्छा ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और वहाँ पर मकान बना करके रेंट पे देता हूँ। ये मेरे लिए सबसे सहज और बढ़िया तरीका है। मैं टेंशन फ्री रहता हूँ, मैं नौकरी की चिंता नहीं करता। आज हम मतलब 5 कमरे हैं मैंने दे रखा है, अगर 3000 या 2500 रुपये आता है तो अच्छा खासा जो मेरा घर का परिवार का जो खर्चे हैं, जैसे कि बिजली का बिल, राशन, EMI, पढ़ाई, दवाई, ये जो खर्चे होते हैं ना, गाड़ी का पेट्रोल का, EMI का, ये सब सारा ऑटोमेटिक वहाँ से व्यवस्था हो जाता है। मैं उसके लिए मेहनत नहीं करता। एक बार मैंने मेहनत किया है, एक बार उसका पाइपलाइन बिछाया है और आज पानी धीरे धीरे आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ ना कि कोई भी अगर गरीब आदमी है और वो परदेश जा रहा है या नौकरी की चिंता कर रहा है तो नौकरी की चिंता छोड़िए। अभी 3 काम और बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि यार ये हमारे पास पैसा नहीं है तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपके पास 50,000 रुपये है, आपके पास 40,000 रुपये है। अब 40,000 रुपये है तो मेरी बात को गौर से सुनिए। आप क्या कीजिएगा, एक दुकान बनाइएगा। अगर आपके पास ज़मीन है, मान लो कि आपके यहाँ कहीं रोड है, चक रोड है, उसके यहाँ कोई ज़मीन है आपका 1 कट्ठा, आधा कट्ठा या 1 कमरे का भी यदि ज़मीन है ना, अगर नहीं भी है तो आप रेंट पे ले सकते हैं। अगर अपना खुद का है तब तो बहुत बढ़िया बात है, आप रेंट पे भी ले करके इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि गांव में मैंने देखा है कि 500-700 में रेंट पे आराम से एक कमरा मिल जाता है, एक कोठरी मिल जाती है। 500-700 में मतलब मिल जाता है कहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेन मार्केट में, मार्केट से यदि दूर हो, गांव में ही हो जहाँ पे कोई दुकानें ना हो, वहाँ पे भी यदि आप लेते हैं तो 1000 रुपये में रेंट में आपको आराम से एक बढ़िया सा कमरा मिल जाएगा। पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है, फिर भी चलेगा। जो काम मैं बता रहा हूँ क्या करना है, आपको एक दुकान बनाना है। कौन सी दुकान? सैलून की दुकान, दाढ़ी शेविंग कटिंग जो होती है ना, इसकी दुकान। अब कहते हो, कहोगे सर हमारे पास तो कारीगरी नहीं है, हमें तो कुछ आता नहीं है, तो हम क्या करें? मैं कह रहा हूँ कि आपको यदि नहीं आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप दुकान बना करके, स्ट्रक्चर बना करके छोड़ दो, वहाँ पे कारीगर बिठाओ, वहाँ पे कारीगर लगाओ, 2 कारीगर लगाओ और कारीगर आराम से मिल जाते हैं। आप कहीं भी जाओगे ना सैलून में बात करोगे तो उनको आधे रेट पे रखा जाता है। जैसे अगर वो 500 कमा रहे हैं या 1000 कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपये कमा रहे हैं रोज का, तो 500 रुपये मालिक का होता है और 500 रुपये उनका होता है, यानी कि आधा आधा पैसा बढ़ जाता है शाम को। आप उन कारीगरों को बोलो कि मैं आपसे सिर्फ 200 रुपये लूंगा या 300 रुपये लूंगा, आप 1000, 15, 12 जितना कमाना है कमाओ, मुझे सिर्फ 300 या 250 या 200 से मतलब है। आप अपने हिसाब से, उदाहरण के लिए मान लेते हैं 200 रुपये भी अगर आप ले रहे हैं एक बंदे से, तो 2 बंदे हैं तो 400 रुपये होता है। और 400 रुपये यानी रोज का, महीने का 12,000 रुपया। आप एक बार स्ट्रक्चर बना दिया, आपने एक बार पाइपलाइन बिछा दिया, आपका पैसा आएगा। यकीन कीजिए इस काम को कई सारे लोग करते हैं। एक बार मेहनत आपको करना पड़ेगा, एक बार पूंजी आपको लगाना पड़ेगा, एक बार दुकान आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं ना कि आप धक्के ना खाएं, आप प्रदेश ना जाएं, आप किसी दूसरे के यहाँ जा करके नौकरी की भीख न मांगे कि मुझे नौकरी दे दो। यकीन करना, जो लोग भीख मांग रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि मैं नौकरी की भीख मांगूंगा कहीं लग जाएगा। मैं भी भीख मांगा था, मैं भी एक कंपनी में ज्वाइन किया था, लेकिन उस कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया। ये कंपनी किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। जब तक आप काम करोगे, जब तक उनका टारगेट पूरा करोगे, जब तक आप अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तब तक पूछ है, तब तक आपकी बोलचाल रहेगी, तब तक आपको काम मिलेगा। लेकिन जिस दिन कोई भी काम में दिक्कत होगी, कोई भी सेल नहीं हुआ, कुछ भी दिक्कत आई, आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बड़ा भाई मानते हो, छोटा भाई मानते हो, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप नौकरी की चिंता छोड़ दीजिएगा, अपना स्वयं का कोई व्यापार कीजिएगा, छोटा सा ही सही। किसी का नौकर बनने से अच्छा है खुद का मालिक बनिए,
बहुत सुकून मिलेगा। मैं आज ये 2 काम मैंने शुरू में बोला था कि बर्तन वाला करता हूँ और प्लस अपना रूम जो भाड़ा पे दिया हूँ वो भी काम करता हूँ। तीसरा मैंने बताया आपको सैलून के बारे में। देखो चौथा काम आपको बता रहा हूँ, गांव में ना लोग मकान बनाते हैं। अब आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमा करके ज़मीन खरीदता है, ज़मीन खरीद करके मकान बनाता है। अच्छा, जिनका ऑलरेडी पहले से ज़मीन है वो उस पर मकान बनाता है। मैंने देखा है एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? यदि आप वहाँ पे फार्मा, कस्सी, ये जो आइटम होते हैं ना जो घर बनाने के समय लगता है, लोग क्या करते हैं उसको भाड़े पे लाते हैं। जैसे पानी का टैंकर यदि आपने बना दिया, कई जगह लोग ज़मीन ऐसे जगह पे ले लेते हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होता है, लाइट की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पे लोग टैंकर को इंतजाम करते हैं। मैं कह रहा हूँ यदि आपने टैंकर बना दिया, कुछ पैसे लगते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगेगा। एक बार यदि आपने बना दिया तो वो टैंकर जब जब जाएगा आपको हज़ार रुपया ला के देगा। अगर 1000 छोड़ो, 500 रुपये भी दे रहा है ना, 500 रुपये भी दे रहा है ना, बहुत होते हैं, क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन उसका रिटर्न आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। आप इसी तरीके से 1 या 2 या 3 जितना बजट हो उसके हिसाब से आप टैंकर बना सकते हैं। आप बल्ली, पटरा, फार्मा, उसका जो बीम निकलता है वो सब, सांचा, ये सब बना सकते हैं और बना करके रखेंगे, रेंट पे जाएगा, रेंटल इनकम आपको देगा। मैं कह रहा हूँ प्रदेश जा करके ठोकर खाने से अच्छा है आप गांव में ही रह करके दिमाग लगाइए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। बस दिमाग ही तो है जो आदमी लगाता नहीं है। देखिए इतनी बात मैंने आपको समझाया, आपको लगा होगा कि हाँ यार ये बात सही है, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ रोकेगा, वो है शर्म। मैं आपको बताऊं, इस वीडियो को हज़ारों या लाखों लोग देखेंगे, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जिनको ये बात समझ में आएगी कि भैया मजदूरी दिहाड़ी करने से अच्छा है, नौकरी ढूंढने से अच्छा है कि अपना खुद का कुछ किया जाए। कुछ ही लोग होंगे जिनको समझ आएगा। यकीन कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप नौकरी की चिंता छोड़ दीजिएगा, अपना स्वयं का व्यापार कीजिएगा। यदि नौकरी सरकारी है तो कोई बात नहीं, लगिएगा, मेहनत कीजिएगा। नहीं लगने का चांस है, आपको लग रहा है कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, तो मैं कहूँगा अपना खुद का व्यापार कीजिएगा, समय बर्बाद मत कीजिएगा, शर्माइएगा मत, किसी से शर्माइएगा मत, किसी से डरिएगा मत, क्योंकि कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। हर कोई चाहता है ना कि आप गरीब बने रहो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अमीर बनो, कुछ करो अपने जीवन में, वो सब हासिल करो। देखो एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। यकीन सत्य यही है, एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े होने के बाद हम पछताएंगे, सोचेंगे यार काश हमने कुछ किया होता। आप मुझे याद करोगे कि ये लड़का मुझे बता रहा था, कुछ कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो, हताश हो, निराश हो। वो समय आपका है, आप अपने बच्चों और जो भी आपके लोग हैं उनसे कह सको कि देखो मैंने ये किया है। गर्व के साथ कहो, भगवान अगर मिले ना तो उनसे भी कहो कि हाँ क्या ज़िंदगी दिया था आपने, मज़ा आ गया, मैंने जो चाहा वो कर लिया। इसलिए आज मेहनत करना है, समय व्यर्थ नहीं करना है, नौकरी ढूंढने के चक्कर में अपना समय खराब नहीं करना है। आज डिसाइड करना है कि मैं कौन सा काम करूं, क्या करूं, छोटे से छोटे लेवल से क्या हो सकता है। हालांकि मैंने 5 काम बताया है, यदि आपके पास पैसा है, दिमाग है, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं तो इस काम को कीजिएगा। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक आइडियाज दे रहा हूँ, अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ज़बरदस्ती ये नहीं कहता कि आपको ये करना है, मर्जी आपकी है। शायद आज जो समझाया बहुत कुछ समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या करना चाहते हैं। मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।